अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इस्लामाबाद टेलर। आज मैं लेके आया हूँ अपने दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें आपको जो कॉलर है, टू पीस कॉलर है, वो बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कॉलर के हमने ऊपर सिलाई लगानी है, एक सूतर के फासले पे हमने सिलाई लगानी है ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। नोक के पास से भी हमने कपड़ा पीछे को करके सिलाई लगानी है ताकि जो इसकी नोक है वो अच्छे तरीके से बने। और इसका जो कपड़ा है नीचे वाली साइड से इसको बिल्कुल कटिंग कर लेना है। जो आधा इंच का दबाव है वो उसको कटिंग करना है। इस तरीके के साथ बिल्कुल बुकरम के साथ अटैच करके इसकी नोक है वो अच्छे तरीके से निकाल लेनी है हमने, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। और इसको जब सिलाई नोक अगर वैसे ना भी निकले तो इसको कैंची की नोक से या किसी नोकदार चीज़ से इसकी नोक को कॉलर को अच्छे तरीके से निकाल लेनी है। और इस तरीके के साथ जब इसको सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाने का भी जो तरीक़ाकार है वो भी आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से इसकी जो नोक है वो अच्छे तरीके से बनेगी। इस पे सिलाई लगानी है, डबल ब्रीक सिलाई करनी है तो पैर की सिलाई इसके ऊपर पहले लगाएंगे और नोक से कपड़ा वो उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और साथ के साथ कॉलर का जो नीचे वाला कपड़ा है उसको साथ के साथ खींचते रहेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के साथ जो कपड़े के नीचे वाला हिस्सा है वो भी ऐसा ही लगेगा जैसे बुकरम से ही बना है, क्योंकि उसके नीचे कपड़ा बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगा, चोंट वगैरह नहीं पड़ेगी, बिल्कुल प्लेन होगा। इस तरीके के साथ हमने नोक को थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगानी है दोनों साइडों से, ताकि जो नोक वाली साइड पे है कपड़ा आगे की तरफ बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और इस पे डबल सिलाई लगानी है, इसके साथ ब्रीक सिलाई लगानी है। जो डबल सिलाई इस तरीके के साथ हम लगाएंगे और इसकी जो नोक है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस तरह हमने तैयार की है। इस कपड़े को हम अब कटिंग करेंगे जब हमने कॉलर की जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल कटिंग कर देंगे। कॉलर की दोनों नोकों को पकड़ के हमने बराबर करना है और इसको कॉलर को दरम्यान से पकड़ के तोड़ना नहीं है, बिल्कुल ऊपर वाली साइड से नहीं पकड़ना, नीचे वाली साइड से जिधर से हमने बैन के साथ अटैच करना उधर से पकड़ के इसको हल्का सा कट लगा लेना है। बैन के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके के साथ। जो बैन हमने फोल्ड किया हुआ था ये देखें, इसी डायरेक्शन के अंदर ही हमने कपड़े को कटिंग करना है, जिससे कॉलर की गुलाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैठेगी। कॉलर गर्दन के साथ अच्छे तरीके से बैठेगा। बैन को आगे वाली साइड से पकड़ के बिल्कुल इसके भी सेंटर में हमने कट लगा लेना है। इसको कपड़े के जिस डायरेक्शन में हमने कपड़े को कटिंग किया था उसी डायरेक्शन में कॉलर को बैन को इसके ऊपर रखेंगे। इधर से हमने स्टार्ट करना है, रिवर्स लगा के तकरीबन हाफ कट के बराबर हमने सिलाई लगानी है। हाफ कट के बराबर सिलाई लगाने के बाद जो कॉलर है इसके अंदर हमने अटैच करना है। तो इस तरीके के साथ हमने सिलाई लगाते रहना है। पैर की सिलाई लगानी है हमने, एक्स्ट्रा दबाव बिल्कुल भी नहीं लेना। कॉलर को और बैन वाले कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। कॉलर का और बैन का जो कट हमने लगाया था वो दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरीके के साथ कॉलर बिल्कुल दरम्यान में लगेगा, बैन के एक साइड को नहीं झुकेगा। कट बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अच्छा, इसका जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो कटिंग करेंगे और कॉलर को बैन वाले पीस को सीधा करेंगे। इसकी जो नोक वगैरह है इसको अच्छे तरीके से सीधा कर लेंगे और नेल से इसको अच्छे तरीके से बुकरम को प्रेस करना है पहले। उसके बाद जो बैक साइड से है, बैक साइड से भी हमने कपड़े को प्रेस कर देना है हाथ से। तो उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे अच्छे तरीके से। नीचे वाली साइड से बैन का जो कपड़ा है उसको हमने सीधा करते रहना है ताकि नीचे की तरफ कपड़े के सिलवट चोंट वगैरह ना पड़े। इसके साथ ही हमने आधे पैर की सिलाई लगा लेनी है, कपड़े को सीधे करते रहना है बिल्कुल।
उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।